में माफिया गिड़गिड़ा रहे, सीएम ने उड़ाई अपराधियों की खिल्ली, योगी बोले मिर्जापुर के दोनों हाथों में डू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही प्रदेश के अपराधियों पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर के मजमा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी विकास खंड के गोपालपुर ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। अब माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं कि हुजूर जान बख्श दो। कमजोर लोग एनकाउंटर को मानते हैं अपनी शक्ति, सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज सिंह के मारे जाने पर बोले अखिलेश। सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। इस मामले में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सपा प्रमुख लगातार एसटीएफ पर सवाल उठा रहे हैं। तिरुपति के लड्डू में चर्बी विवाद पर क्या है डिंपल यादव की राय, सपा सांसद ने दी निजी प्रतिक्रिया। मैनपुरी में संविधान बचाओ जन जागरण साइकिल यात्रा के समापन पर सांसद डिंपल यादव ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी के इस्तेमाल को गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रसाद में प्रयुक्त घी बाहर से आयात किया जा रहा है और मथुरा में भी सही मावा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। अच्छे दिनों में दलित नेताओं को दरकिनार करती है कांग्रेस और अन्य पार्टियां। मायावती ने एक्स पर लिखा कि विशेषकर कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां अपने बुरे दिनों में कुछ समय के लिए दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन के प्रमुख पदों की जिम्मेदारी सौंपती हैं। अच्छे दिनों में ये पार्टियां उनको दरकिनार कर देती हैं। दलितों के स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। सीएम आतिशी और केजरीवाल कोर्ट में पेश होने का समन जारी। बीजेपी नेता ने दायर किया था मानहानि का मुकदमा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आप नेताओं को मानहानि मामले में 3 अक्टूबर को पेश होने का समन जारी किया है। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने वर्ष 2020 में आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। लापता लेडीज को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने पर बोले रवि किशन, यूपी बिहार ने यहां तक पहुंचाया। अभिनेता और सांसद रवि किशन अपनी फिल्म लापता लेडीज के ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने पर उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यह फिल्म केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्याओं को उठाती है, जैसे कि पुरुष प्रधान समाज और महिलाओं का सीमित दायरा। रवि किशन ने कहा कि यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को लेकर गई है। पल्सर बाइक से आए लुटेरों ने बैंक के बाहर लूटे 4.15 लाख रुपए। रामगंज का मामला। प्रतापगढ़ के रामगंज बाजार में बड़ौदा यूपी बैंक में रुपये जमा करने जा रहे गल्ला व्यापारी के सहयोगी से बाइक सवार बदमाशों ने 4.15 लाख रुपए लूट लिए। घटना बैंक परिसर में हुई। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए कामबिंग शुरू कर दी है। एडीजी जोन प्रयागराज समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान की जा रही है। भारत में मिला मंकी पॉक्स का खतरनाक स्ट्रेन, जिसे WHO ने बताया था हेल्थ इमरजेंसी। दुनिया भर में बढ़ते मंकी पॉक्स के खतरे के बीच भारत को लेकर भी डराने वाली खबर है। भारत में इसके खतरनाक स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। इसी स्ट्रेन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। जानकारी के अनुसार मरीज केरल के मलप्पुरम जिले का रहने वाला है, जो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था। महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण और राजपूतों के लिए निगम का गठन। 50-50 करोड़ रुपए बजट आवंटित। महाराष्ट्र कैबिनेट ने ब्राह्मण और राजपूत जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अलग अलग निगमों के गठन की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार ब्राह्मण जातियों के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम और राजपूत समुदाय के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम का गठन किया जाना है। दोनों निगमों को कैबिनेट ने 50-50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। घी सप्लाई करने वाली कंपनी के 4 सैंपल हुए थे फेल, अब लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। तिरुपति लड्डू मामले पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में FSSAI उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ ही जुर्माना भी लगा सकता है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है।